जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक और रेलवे बोर्ड ने अपना जीडीसी जो रेलवे बोर्ड का नोटिस था उसके अनुसार वो कहा गया था 15 से निकालने के लिए 15 अप्रैल तक, लेकिन इन्होंने आज निकाला है। मतलब ऐसा समझिए कि 31 तारीख से पहले सबको निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बोला है रेलवे बोर्ड कि 31 अगस्त के पहले तक सभी कोई हमको दे दे कि कितना फिलअप हुआ, उसके अनुसार क्या करना है। तो मेरे ख्याल से 31 जुलाई तक सबको, क्योंकि अपना ऑनलाइन के लिए कम से कम 28 से 30 दिन तो देगा ही, एक महीना के लिए देगा। तो 31 जुलाई तक अगर सब निकाल देता है तो एक महीना के लिए मान के चले तो 31 अगस्त तक सब अपना अपना ऑनलाइन करने के लिए डेट दे सकता है। तो मेरे ख्याल से 31 जुलाई तक सबको आ जाना चाहिए। इसीलिए देख लीजिए 3 बोर्ड के अलावा, जैसे सबसे पहले जयपुर निकाला, फिर बिलासपुर, फिर कोलकाता ईआर वाला, उसके बाद एक एनआर वाला आ गया है नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली का। और इसमें भी इन्होंने सारा चीज़ बता दिया है, क्या इसमें टाइम बाउंडेशन है क्या नहीं है, क्या इसमें सभी कोई भर सकता है नहीं। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन टाइम है उसको देख लेते हैं। जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो 29 से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि सब कोई 31 से पहले कर देगा, क्योंकि सब कोई सोचता है कि एक महीना तक दे दे सबको करने के लिए। 30 दिन तक मिनिमम देना रेलवे का जो प्रीवियस ट्रैक रहा है उसके अनुसार 30 दिन तक एप्लीकेशन के लिए देता है टाइम। तो ये भी 30 दिन तक दिया है। 29 से स्टार्ट करेगा, 28/8 तक करेगा, अगस्त तक, 28 अगस्त तक सबको फिलअप कर देगा। और 1 तारीख से जो भी आपका दिया है ना फॉर्म होगा, उसको साइन करके ड्यूली उसको PDF बनाकर उसको वेबसाइट पर लोड कर देने हैं। इसमें जो भी फॉर्म होगा वो सबको लोड करना है। और लेकिन अलग अलग तरह, जैसे कलकत्ता वाला था वो कहा था कि फिजिकली देना है, ये ऑनलाइन ही मांग रहा है। ACCR वाला बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं देना है। मतलब सबका अलग अलग जैसे जैसे कर रहा है। आगे देखते हैं। कल से हो जाएगा, आज निकाला है, कल से हो जाएगा इसका स्टार्ट, 28/8 तक होगा। आगे देख लीजिए। यह GDC है जिसमें 4 चीज़ है, ALP, टेक्नीशियन, JE और घूस गार्ड। तो सबसे पहले ALP का देख लेते हैं। इसमें ALP के कितने वैकेंसी है। तो ALP के लिए वैकेंसी 169 है, जो कि कम है। कहने का मतलब औरों का अपेक्षा जो अभी तक निकला है, जैसे SCCR जो बिलासपुर वाला है उसमें तो 850 के करीब है। और जो ये कलकत्ता वाला है उसमें 300 कुछ है। और ये 169 है, उसके अपेक्षा तो कम है, क्योंकि NR कुछ ब्रॉड है, मतलब NR बड़ा जोन है, तो उसके अनुसार थोड़ा कम है, लेकिन सही है। ALP के लिए 169 है। इसमें यूआर 79, 47, 24, 13 और 06, ठीक है। आपको A1 में ही मेडिकल स्टैंडर्ड मांगेगा। और इसमें क्या क्या चाहिए एकदम नॉर्मली समझ लीजिए। जो ITI होंगे या अप्रेंटिस वाले होंगे मैट्रिक के साथ, वो भर सकते हैं। और बाकी डिप्लोमा वाले भी भरेंगे और BTech वाले भी भरेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जो सिविल से किए रहेंगे वो ना भरेंगे, कंप्यूटर साइंस से किए रहेंगे वो ना भरेंगे। और बाकी वाले लगभग भर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये घूस गार्ड के लिए देख लेते हैं। इसमें ग्रेजुएशन मांगेगा या उसके इक्विवेलेंट, कहने का मतलब BTech वाले भर सकते हैं। घूस गार्ड्स के लिए 46 है वैकेंसी, जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है। और फिर इसके बाद आगे देखेंगे टेक्नीशियन वाले। टेक्नीशियन में BTech और डिप्लोमा नहीं भरेंगे, उसमें ITI भरेंगे। और जो आप एक्ट अप्रेंटिस वाले होंगे वो भरेंगे टेक्नीशियन में सिग्नल और टेलीकॉम वाले को छोड़कर, क्योंकि सिग्नल और टेलीकॉम जिनके पास ITI वो भी इसमें दे दिया है कि भर सकता है, लेकिन जो 12 भी किया है फिजिक्स मैथ से वो भी भर सकता है, इसमें साफ साफ बोल दिया है। अब आगे देख लेते हैं। ये टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक वाला है। तो इसमें तो 2 गो वैकेंसी है, इसमें सब भर देंगे। एक बार देख लेंगे इसका क्वालिफिकेशन, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन SLC प्लस ITI हो गया ना। और ये इसमें कौन कौन से ट्रेड में होंगे, फिटर में, मैकेनिक डीजल में, मैकेनिकल रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, वेल्डर, पेंटर, ये सब में होने चाहिए एक्ट अप्रेंटिसशिप में। अपना देख लेंगे कौन कौन क्या है, उसी हिसाब से भरेंगे। CNW में है, TL लैंप वाला में है, AC लैंप वाला में। देखिए टेक्नीशियन जो सिग्नल वाला है इसमें जो आपका A नंबर ये है, ठीक है, ये देख लीजिए।
जो ये नंबर है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आप प्लस में ITI फॉर्म, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT से, या मैट्रिकुलेशन SLC प्लस कोर्स एक्ट अप्रेंटिसशिप, या जो बी में दिया है या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। तो बी में दिया है 10+2 विथ मैथ और फिजिक्स। जो 12 भी होंगे फिजिक्स मैथ से वो भी इसको फिल कर सकते हैं। इसमें 13 वैकेंसी और टेलीकॉम वाला भी सेम है, क्योंकि हम लोग जब देखते थे कि 134 और 136 वाला जो होता था वो 12th वाला ही भरता था, जो कि 134 और 136 वाला ही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वेल्डर के लिए तो वेल्डर इसमें मांगेगा ही, EMU है तो ये भी मांगेगा ही, ये ब्लैक स्मिथिंग है ये भी बढ़ई वाला मांगेगा, TRD में भी वही सब देख लेंगे। मतलब इसमें ITI ज़रूरी है। टेक्नीशियन TRS में भी है, SC में भी होना चाहिए, ITI इसमें भी मांगा जाता है, इसमें फिटर वाला में भी माना जाता है। इसमें वैकेंसी बहुत कम कम है, 1-2 है। अब मेन है हम लोग आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जो लेवल 6 पोस्ट होती है उसके हिसाब से देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर में जो 2-3 होते हैं ना, जैसे PUA वाला जो ट्रैक वाले होते हैं इंजीनियर वो हो जाते हैं, या जिसको वर्क्स वाले होते हैं या ब्रिज वाले होते हैं, ये तीनों में जो सिविल, केवल सिविल होते हैं वही भर सकते हैं, और बाकी सब में सिविल नहीं भरेगा, कंप्यूटर साइंस भी नहीं भरेगा। देख लेते हैं। उसके बाद जैसे PUA वाला हो गया ना, जिसमें टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी की रहती है, PUA हुआ है, वर्क्स हुआ, इस सब के इस सब लोगों की ज़्यादा वैकेंसी रहती है और बाकी सबका कम रहता है। ठीक है, तो PUA वाला का हो गया 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, या BSc सिविल इंजीनियरिंग। BTech भी 3 सिविल इंजीनियरिंग से किया गया, 3 साल का BSc भी हो, या आपको इंजीनियरिंग कह रहा है जिसे BTech भी सिविल से किया, बस इसमें सिविल ही भरेगा और कोई नहीं भरेगा। वर्क्स वाला में भी सेम प्रोसीजर है, इसमें भी केवल सिविल भरेगा। और देखिए CNW में इसमें क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें देखिए कौन कौन भर सकता है। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स, डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, और कम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इसका मेन है कि वो कंप्यूटर साइंस भी नहीं डालेगा और सिविल भी नहीं डालेगा, और बाकी इसमें सब डाल सकता है। ठीक है, CNW में ये भी, और देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, ये सब सारा चीज़ दिया है, ऑटोमोबाइल भी डाल सकता है। ठीक है, अब जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाला है, जिसमें G वाला है, इसमें भी सब भरेगा, इसमें मैकेनिकल भी आ जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंबशन ऑफ, यही मतलब ये तीनों मेन है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब मेन वाले हैं, ये सब में डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बार ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑटोमोबाइल नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ऑटोमोबाइल नहीं होगा, ऑटोमोबाइल CNW में ही केवल होगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। TRS जो होते हैं इसमें भी क्या क्या है उसको देख लेंगे। मैकेनिकल है, 1 मिनट, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, और कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब BTech वाले भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही तीनों है मेन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर डीजल में ये भी यही वाले हैं, TRD में भी यही वाले हैं, मतलब सब में इन्हीं तीनों का वर्चस्व है, लेकिन इनकी सीटें कम है, क्योंकि इसमें देखिए TRD में 1 वैकेंसी है, डीजल में भी 1 है, और इलेक्ट्रिकल में भी 2 है, ये G वाले में भी 1 है, और CNW में 3 है। बताइए इन सबको मिलाकर 3, 4, 2, 6, 1, 7, 8, केवल 8 वैकेंसी हुई सबको मिलाकर, और ये दोनों को मिलाकर ही 22 हो गए। तो सिविल वाले के लिए ज़्यादा है और बाकियों के लिए कम है। तो इस तरह से इन्होंने टोटल दे दिया है, टोटल दिया है 323 वैकेंसी, टोटल है 323 आपको टोटल होल। अब इसमें कौन कौन डाल सकता है, सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने अपने पॉइंट पर। 2.1 पैरा पढ़िए, उसमें क्या बोला है कि ओनली सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय। अब मेन है ना कि ये सब पूरा डिटेल में नहीं कह रहा है। ठीक है, कि मिनिमम जो होते हैं वो कितने होंगे, तो ये केवल लिख दिया रेगुलर एम्प्लॉय।
क्योंकि SCCRE एक ऐसा बोर्ड है जिसमें खोल कर मतलब पूरे ओपनली बोला है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय होगा सर्विंग, उसी को कहेंगे रेगुलर एम्प्लॉय जो मिनिमम 2 इयर्स वर्क्स हो, मतलब 2 इयर्स का उसमें काम किया हो, वो रेगुलर एम्प्लॉय होगा। या किसी का प्रोविज़न हो, जैसे किसी को स्टेशन मास्टर का 2 ईयर नहीं माने जाएंगे, उसको 5 साल माना जाएगा, क्योंकि उसका प्रोविज़न एरिया जो होता है वो 5 साल का होता है। और बाकियों का जितना प्रोविज़न एरिया हो या 2 साल का, जिसका नहीं है उसको 2 साल मानकर उसको रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसमें भी 2 साल के लिए वैलिडिटी है, मतलब 2 ईयर जिसका हो जाएगा वही भरेगा। ठीक है, बाकी सब आप लोग वही है बात। अब आगे देख लेते हैं, इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ये सब बोला है क्या क्या नहीं लेकर जाने हैं, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं लेकर जाने हैं। ठीक है, ये देखिए इसका एज वाला जो एज क्राइटेरिया है, ईवर का 18 से 42 तक जाएगा, OBC का 18 से 45 तक, SC/ST का 18 से 47 तक। ये आपका एज क्राइटेरिया है, 45 तक जाएगा। इसमें क्या होगा, ALP में क्या होगा, वही सेम पैटर्न जो हम लोग ओपन वाला देते हैं वही सेम, बस ये है कि इसमें CBT 1 नहीं होगा, उसमें CBT 1 होता था। क्योंकि CBT 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो CBT 1 का काम वही करेगा, CBT 2 ओनली होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ALP में जैसे पार्ट 2 2 गो पार्ट होते थे ना, एक पार्ट में क्या होता था जो आपका नॉर्मल होता था, और दूसरे पार्ट में होता था आपका साइको होता था। ठीक है, तो पार्ट 1 में यही सब होगा। क्या क्या होगा, मैथ होगा, GA होगा, GI होगा रीजनिंग वाला, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा, और जनरल अवेयरनेस होगा, करेंट अफेयर। ठीक है, और पार्ट बी में जो होगा, जो पार्ट बी में होगा वो इसमें होगा पार्ट बी। हाँ, यहाँ देखिए जो पार्ट बी में होगा वो 75 क्वेश्चन 75 पार्ट बी में होगा, 75 क्वेश्चन 60 मिनट का। इसमें आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे उसमें भी हम लोगों ने दिया था ना, तो पार्ट ए पार्ट बी एक ही बार दोनों पेपर होंगे। पार्ट ए पहले हो जाएगा, फिर कुछ समय रेस्ट देगा, फिर पार्ट बी दे देगा। तो पार्ट ए में आपका जनरल वाला, पार्ट बी में आपका ट्रेड से रिलेटेड। इसमें केवल मिनिमम क्वालिफाइंग होते हैं 35%। आपको 75 का 35% अप्रोक्स आपका ये कि 25 प्लस लाने हैं आपको मार्क्स। ठीक है, 25 तक लाने हैं, और आपका और कुछ नहीं होगा। और फिर उसमें साइको हो जाएगा, ALP में साइको हो जाएगा। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर में कुछ नहीं होगा, उसका एक सिलेबस एक बार ये देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर का केवल GA हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 का, कंप्यूटर 10 का, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन 10 का, और टेक्निकल मेन है जो कि 100 नंबर का होगा। इसी पर पूरा रिजल्ट फाइनलाइज करेगा, और बाकी सब वही है आप। और जो आपको गोस्ट गार्ड वाला है, गोस्ट गार्ड का वही सेम है जो NTPC में दिया गया था। मैथ होगा, रीजनिंग होगा, और मैथ होगा, रीजनिंग होगा, GK GS हो जाएगा, उसी में करंट ले लीजिए। बस आपको यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।